हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूहीस लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय है भगवान के जन्म और मृत्यु का तात्पर्य क्या है। मतलब हम सभी जानते हैं कि भगवान सबके बीज प्रदाताकारी पिता है, उनका जन्म नहीं होता या मृत्यु भी नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है भगवान का जन्म और मृत्यु का। तो ये लीला कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि मैं इस लीला कथा को आज आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से उपस्थापना कर पाऊँ, और आप लोगों से कृपा प्रार्थना करूंगी कि मैं आगे भी आप लोगों के सामने भगवान की ऐसी सुंदर लीला कथाएं बोल पाऊँ। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मेरे अगले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने जगन्नाथ की लीला कथा बोलने की कोशिश की है। तो वैसे ही मैं आज भगवान की इस जन्म और मृत्यु लीला का तात्पर्य क्या है इसको बोलने की कोशिश करूँगी। तो पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की लीला कथा शुरू करने से पहले मैं अपने परम आराध्य गुरु महाराज से कृपा प्रार्थना करूंगी कि मैं आप लोगों के सामने ये लीला कथा ठीक ठाक से उपस्थापना कर पाऊँ। तो हम सभी को पता है कि भगवान हम जैसे कलिबद्ध जीवों को समझाने के लिए जन्म लीला और मृत्यु लीला करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उनकी जन्म लीला की। उनकी जन्म लीला की हम बात करें तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया था। कंस के कारागार में उन्होंने जन्म लिया था। तो इसका तात्पर्य क्या है, वो अपने हम जैसे जीवों को समझाने के लिए और अपनी सबसे बड़ी बात जो है वो अपने भक्त के मन के इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सत्य युग में जो हम सुतपा और पृशनी के बारे में हम जानते हैं, तो उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था और उन्होंने कहा था कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो तब भगवान ने कहा कि मुझ जैसा कौन हो सकता है, मुझ जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों की इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगा और मैं खुद तुम लोगों के पुत्र के रूप में आऊँगा। तो उनकी जो इच्छा थी, सुतपा और पृशनी इन लोगों की जो इच्छा थी, तो इन लोगों की ये इच्छा भगवान ने द्वापर युग में इन्होंने भगवान ने पूरी की और देवकी माता देवकी और पिता वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो ये रही उनकी जन्म लीला। और उनका मृत्यु लीला का तात्पर्य जो है उनकी मृत्यु हम पता है कि जब सांब के साथ साथ और भी कुछ राजकुमारों को नारद मुनि सह और भी मुनि ऋषियों ने जब श्राप दिया था कि जब एक गर्भवती महिषी के रूप में मुनि ऋषियों के सामने गए थे, तो बाकी सब राजपुत्रों ने कहा था कि ये महिषी गर्भवती है और इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री, लड़का या लड़की, क्या जन्म लेगा। तो हम जानते हैं कि मुनि ऋषिगण भगवान के महान भक्त हैं, तो उन्होंने आसानी से समझ लिया कि ये राजकुमार सांब है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसके गर्भ से एक लोहे का दंड जन्म लेगा और उस दंड से तुम लोगों के कुल का यदुवंश का नाश होगा। तो हम जानते हैं कि भगवान ने महान यदुवंश में ही जन्म ग्रहण किया था, तो इसीलिए भगवान ने भी लोहे के अंश से उन्होंने अपनी मृत्यु वरण की। तो एक तो पहले गई इन मुनि ऋषियों का श्राप। इस श्राप को मुनि ऋषि हम जानते हैं भगवान के महान भक्त हैं, उनके महान भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए ये गई पहली बात। और दूसरी बात, जब त्रेता युग में श्री राम के तीर से
श्री राम के तीर से जब उन्होंने बाली का वध किया था, तो बाली के पुत्र जो थे अंगद, वो भी श्री राम के एक महान भक्त थे। तो तब जब श्री राम ने कहा था कि हाँ, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने पितृहंता से प्रतिशोध लो, तो इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में मैं जब कृष्ण के रूप में आऊँगा तो मैं तुम्हारे बाण से ही मृत्यु वरण करूँगा। तो ऐसे ही जब जो व्याध हम जानते हैं वो अगले जन्म में अंगद था, तो और इधर मुनि ऋषियों का श्राप था कि लोहे के दंड से तुम लोगों के कुल का नाश होगा, तो इसीलिए लोहे के बने तीर से भगवान ने मृत्यु वरण किया। तो ऐसे ही भगवान ने अपनी जो लीलाएँ हैं हम जैसे कलिबद्ध जीवों को समझाने के लिए और अपने भक्तों की, महान भक्तों के मन के इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ये सब सुंदर सुंदर लीलाएँ हमारे सामने करते रहते हैं, और कुछ कम भाग्यवान ही इस लीला को समझ पाते हैं। तो हमारे इस लीला कथा में अगर मेरी कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग अपने गुण से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं कि आपको आगे जाके किसके ऊपर आपको किसकी लीला सुननी है आपको, वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसके ऊपर आप लोगों को बोलने के लिए। तो हमारी लीला कथा यहीं पर ख़त्म होती है। हरे कृष्णा।